नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म संकट में। मैं हूं आपका होस्ट राजेश खरे, एयरमैन। अखाड़ा संस्कृति पर हमारी विशेष श्रृंखला के इस 5वें एपिसोड में हम आपको नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन और उनकी साधना की अद्भुत दुनिया में लेकर चलेंगे। इस एपिसोड से पहले के 4 एपिसोड्स में हमने देखा था कि अखाड़े की स्थापना कब और क्यों हुई। 8वीं शताब्दी के बाद से स्वतंत्रता संग्राम और आक्रमणकारियों से लड़ने में इनकी क्या भूमिका रही और स्वतंत्रता के बाद अखाड़ों का पुनर्निर्माण कैसे हुआ। अगर आप इन प्रकरणों से चूक गए हैं तो कृपया विवरण देखें या मेरी अखाड़ा कल्चर प्लेलिस्ट में जाएं, जहां आपको अब तक के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। हम इस विशेष एपिसोड में अखाड़ा संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सामने ला रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नागा साधु अखाड़ा परंपरा के सबसे रहस्यमय और प्रतिष्ठित साधु माने जाते हैं। वे न केवल साधना के प्रतीक हैं बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के योद्धा भी हैं। नागा साधु अपने कठोर अनुशासन, अघोरी जीवन शैली और निडर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहचान नग्नता, भस्म लेपन और शस्त्रों से होती है। नागा साधु बनने का सफर बेहद कठिन और तपस्वी होता है। नागा साधु बनने के लिए किसी व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन का पूरी तरह त्याग करना पड़ता है। दीक्षा समारोह में उसे मृत्यु का प्रतीकात्मक अनुभव कराया जाता है और वह नए नाम और पहचान के साथ जन्म लेता है। दीक्षा के बाद कठोर योग, ध्यान और तपस्या के माध्यम से उसे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की जाती है। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही सरल लेकिन अनुशासित होता है। वे साधना के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, अक्सर जंगलों और पहाड़ों में। उनके दिन का अधिकांश समय योग, ध्यान और वेदों के अध्ययन में बीतता है। वे आत्मसंयम और अपने शस्त्र कौशल को निखारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इतिहास में नागा साधु न केवल धर्म प्रचारक रहे हैं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए योद्धा भी बने। मुगल और अन्य आक्रमणों के समय नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए सेना की तरह लड़ते थे। वे शस्त्र चलाने में निपुण होते हैं और जरूरत पड़ने पर योद्धा के रूप में खड़े हो जाते हैं। मुगल काल में राम जन्मभूमि के लिए नागा साधुओं का बलिदान। यह वीडियो मुगल शासन के दौरान राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए नागा साधुओं के अद्वितीय साहस और बलिदान को उजागर करता है। इतिहासकारों के अनुसार बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या के भव्य राम मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया, जिसे रोकने के लिए हिंदू योद्धाओं ने प्राणपण से संघर्ष किया। कानिंघम के अनुसार इस संघर्ष में 1,74,000 हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके बाद ही मुगल सेना मंदिर को क्षति पहुंचा सकी। उनका यह बलिदान हिंदू समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह वीडियो उन वीर गाथाओं को सामने लाता है जो आज भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा हैं। इन नागा साधुओं ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नागा साधुओं ने मुगल सम्राटों से कई बार युद्ध लड़े ताकि राम जन्मभूमि की जमीन को हासिल किया जा सके। नागा साधु, जो अपने तप और युद्धकला के लिए प्रसिद्ध थे, ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। इन संघर्षों में हजारों नागा साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह वीडियो उन अनसुनी कहानियों को प्रस्तुत करता है जिनमें नागा साधुओं का अद्वितीय पराक्रम और बलिदान शामिल है, जो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहे। नागा साधु अपनी गहन साधना और अघोरी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। नागा साधु भस्म लेपन, हठ योग और अघोरी साधना करते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य आत्मा को सांसारिक मोह माया से मुक्त करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। आज के समय में नागा साधु आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के साथ साथ समाज कल्याण के कार्यों में भी सक्रिय हैं। नागा साधु पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और योग प्रचार जैसे अभियानों में योगदान दे रहे हैं। वे समाज को प्राचीन परंपराओं और मूल्यों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यह था हमारा आज का एपिसोड, नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अखाड़ों की लड़ाई की कला और उनकी सैन्य परंपराओं पर। तब तक के लिए जय श्री राम।